आइए बच्चों, क्लास 8 का अभ्यास 5F का क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है ना, जिसमें कह रहा है गुणनखंड कीजिए। ठीक, तो आइए हम समझते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, यहाँ पर अपना हल लिख लीजिएगा आप लोग। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। x² + 5x + 6 ये दिया है ना। ठीक, तो देखिए गुणनखंड किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए 4 हो गया, ठीक, 4 का कोई गुणनखंड बताइए। तो चलिए इसको अगर हम ऐसे कर सकते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं ना। 2 दूनी 4, 2 ये क्या आया 2 और ब्रैकेट में 2। ये 2 गुणनखंड का मतलब क्या होता है, वह संख्या जो उसको भाग देकर के पूरी तरह से काट दे, वो उसका गुणनखंड कहलाता है। यानी कि 4 का गुणनखंड कौन है, 2 ये भी है, ये भी है। इस 4 को ये भी 2 काट देगा, ये भी 2 काट देगा। ठीक है ना, तो इसको इस रूप में हमको दिखा देना है, इस रूप में ऐसे इसको हमें दिखाना है। ठीक है, तो चूंकि ये क्या है, ये क्या है, अगर आपसे पूछे कोई कि यह क्या है, तो ये तो अंक तो है नहीं, ये एक बीजी व्यंजक है। इस पूरे एक्सप्रेशन को हम देखेंगे, मतलब इस पूरे लिखावट को अगर कोई कहे कि यह क्या है, तो कहेंगे कि यह एक बीजीय व्यंजक है। अब बीजी व्यंजक में क्या है, तो बीजी व्यंजक में हम कहेंगे कि यह एक द्विघात बहुपद है। क्या नाम इसका, एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो इस द्विघात बहुपद कितने पद है, 1 पद 2 पद, जहां प्लस माइनस का चिन्ह आता है वही पद चेंज हो जाता है। 1 पद है, 2 पद है, 3 पद है। अब इसमें हमें यक्स नहीं दिख रहा है, तो इसको हम कहते हैं यह एक अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है ना, चलिए ठीक है। तो इसका गुणनखंड हम निकालेंगे। क्या, इसका गुणनखंड, इसको ऐसे 2 खंडों में हम दिखा देंगे जो गुणा के रूप में हो। जिनको गुणा करेंगे फिर वापस इसी रूप में ये आ जाएगा। चलिए ठीक है, इसके गुणनखंड करने के नियम को हम सीखते हैं। गुणनखंड करने का नियम है जो इसके पहले वाले क्वेश्चन जो आपने लगाया है ना, फर्स्ट क्वेश्चन, उसको ठीक से आप समझे होंगे, लगाए होंगे, तो इसको बड़ी आसानी से आप कर लेंगे। जब गुणनखंड करने हम जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हम ध्यान देंगे, इसका कोई गुणांक है, कोई नहीं, तो 1 है। तो 1 है तो इसको छोड़ देंगे हम। यहाँ पर देखेंगे 1 के अलावा कोई अन्य गुणांक तो नहीं है, और यहाँ पर -19 का चिन्ह तो नहीं है। अगर यहाँ न कोई गुणांक हो x का 1 के अलावा और न माइनस हो, तो यहाँ पर हम आएंगे, इसको यहाँ लिखेंगे और इस 5 को यहाँ लिखेंगे। ठीक, समझ में आया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इस 5 को, यानी इस बीच वाले टर्म में 5 है ना, यानी कि इस 5 को ऐसे 2 भागों में तोड़ें कि जिनको जोड़े तो पुनः 5 आ जाए और गुणा करें तो 6 के बराबर आ जाए। ठीक है ना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऐसे ही था ना। इस बीच वाले टर्म को ऐसे 2 भागों में तोड़ दें कि जिनको जोड़े तो 5 आ जाए और जिनको आप गुणा कर दें आपस में तो 6 के बराबर आ जाए। तो ये 6 को ध्यान में रखते हुए इसका गुणनखंड सोचेंगे। 2 और 3, 2 और 3 का कॉम्बिनेशन बन रहा 2 तिहाई 6। पहले इसका हम गुणनखंड सोच लेंगे, ठीक, और इसके इसी में हम उसके बाद देखेंगे। तो 2 तिहाई क्या हो गया, 6 हुआ, ये काम तो हो गया। और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जा रहा है, 5 हो जा रहा है। यानी कि हमारा कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, हमारा वह तोड़ क्या होना चाहिए, 2 और 3 का तोड़ अगर होता है तो 2 और 3 का गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, और 2 और 5 का गुणा करेंगे 2 और 5 को जोड़ेंगे तो पुनः 5 आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे x² आप प्लस का 2x आप प्लस का 3x, इसके साथ x भी हम देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, इस +3 को इधर और +2 को इधर भी हम लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस साइन चेंज नहीं होनी चाहिए। इसके सामने जो साइन होता है इसको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चूंकि यहाँ प्लस है तो कोई ध्यान देने की खास बात नहीं है। इसको उठा के यहाँ, इसको उठा के यहाँ हम लिख सकते हैं। अब 6 उतार देंगे, क्लियर। उसके बाद इन दोनों दो का जोड़ा बना करके इसमें कॉमन निकालते हैं। कॉमन, इसके पहले मैंने बताया कॉमन किसे कहते हैं, मतलब कॉमन इन दोनों में से हमें कॉमन निकालने की बात आई तो कॉमन क्या होता है, कॉमन ये होता है
वह कौन सी चीज है, वह कौन सी संख्या है कि इन दोनों में भाग दे तो काट दे। तो इन दोनों में वह क्या है, यक्स है, यक्स है। यक्स से इसमें भी भाग देंगे तो कट जाएगा, यक्स से इसमें भी भाग देंगे तो कट जाएगा। यानी जो चीज दोनों में होगा तभी तो उसी कॉमन चीज को सोच करके इस भाग देते हैं। कॉमन लेने का मतलब है कि इन पदों में उससे भाग दे तो कट जाए, और जो आता है वही लिखते हैं। यानी कि समझते हैं कॉमन लेकर के, इसमें x दिख रहा है इससे, यानी कि हमें सीधा पता चला x कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, और जैसे x कॉमन निकला तो x कॉमन, इस x से इसमें हम भाग देंगे। तो इसमें जब हम भाग देते हैं, इसके पहले भाग देना आप लोग सीख चुके हैं, भाग देंगे तो x आएगा। या इस बात को ऐसे सोच सकते हैं, इसमें 2x है तो 1x बाहर आ गया, 1x यहाँ पर रुक गया। फिर यहाँ पर इसमें सोचेंगे, इस यक्स से इस पद में भाग देंगे तो क्या होगा, यक्स से यक्स कट जाएगा। ठीक है, बचेगा 2। समझ में आया। अब इसमें देखो प्लस का 3 है, प्लस का 6 है, दोनों में प्लस है तो प्लस कॉमन निकलेगा। और दोनों में वो कौन सी चीज है, वह कौन सी संख्या है, वह क्या है कि जिससे हम भाग दे दोनों कट जाए। तो 3 वह संख्या है, 3 वह चीज है जिससे हम इन दोनों को, इसमें भी भाग चला जाएगा और इसमें भी भाग चला जाएगा। तो 3 से जब भाग देंगे हम 3 को कॉमन लेंगे। ऐसी संख्या सोचते हैं कि जो दोनों पदों को डिवाइड कर दे, भाग दे दे, वही कॉमन कहलाता है। अब 3 से जब इसमें भाग देंगे तो x आएगा, और इसमें जब 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब ऐसा जब करते हैं तो ब्रैकेट वाले को मिला लेते हैं, देखते हैं ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, ठीक है ना, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है ना, इसका मतलब है कि हम सवाल सही लगा रहे हैं। अब आगे क्या, देखो यहां से और यहां तक, यहां से यहां एक पद है, यहां से यहां एक पद है, इन दोनों पदों में क्या कॉमन दिख रहा है, कॉमन ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। यानी कि ये कॉमन जो दिख रहा है उसको हम बाहर निकाल, ऐसे करके +2 कर देंगे। और बचेगा क्या, जब इसको हम बाहर निकालेंगे, कॉमन इसको बाहर निकालेंगे तो बचेगा क्या, x, एक ब्रैकेट में x +3। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। 2 पद हो गया, दोनों पदों में ये बराबर दिख रहा है तो इसको हम बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने बोले तो कॉमन ले लेंगे, और जब कॉमन ले लेंगे तो दोनों एक में सट जाते हैं। ठीक है ना, या यूं कहे कॉमन लेने का मतलब वो भाग दे देना, इसमें भाग देंगे इससे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये बच जाएगा। यानी कि समझो, देखो यहाँ से यहाँ एक पद है, यहाँ गुणा का चिन्ह, जहाँ प्लस और माइनस का चिन्ह आता है वहाँ पद बदल जाता है। तो ये एक पद है और ये पद है, इस पद में क्या कॉमन निकल रहा है, इस पद में ये और ये दोनों सेम सेम है तो एक कॉमन निकलेगा। जब ये निकल करके दोनों बाहर आ जाएंगे, यानी इसमें अक्सर जाएंगे, तो बचेगा क्या, x +3 बचेगा। ये कॉन्सेप्ट का तरीका होता है। बाकी इसको समझने का ये तरीका ऐसे भी होता है, समझाने का एक तरीका ये भी होता है कि जब देखेंगे कि ब्रैकेट में बराबर आ गया है तो ब्रैकेट वालों को एक बाहर लिख देंगे, दोनों को मिला करके एक में लिख देंगे, और एक ब्रैकेट में बचेगा क्या, x और +3 बचेगा, एक ब्रैकेट में लिख देंगे। ये भी समझाने बताने का एक तरीका है। यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, q² + 6q + 8। ठीक, यहाँ ना प्लस है ना कोई अन्य गुणांक है, फटाक दे 8 और 6 को पकड़ेंगे, 6 और 8। यानी कि इस 6 को ऐसे 2 भागों में तोड़े कि गुणा करने पर 8 आ जाए, जोड़ने पर पुनः 6 आ जाए। तो 2 3 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, सॉरी 2 तिहाई 6 हम क्यों सोचेंगे, ऐसे सोचेंगे ना, इसको मतलब 6 को ऐसे तोड़े कि जोड़ने 6 आ जाए, गुणा करने पर 8 आ जाए, तो इसका गुणनखंड सोचेंगे। 4 दूनी 8, अच्छा 2 चौको 8, तो ये तो गुणा वाला कॉम्बिनेशन बन गया। जोड़ वाला कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, तो देखेंगे 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 भी आ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि q² + 4q + 2q ऐसे लिख देंगे +8। क्लियर, इन दोनों का जोड़ा बना के कॉमन निकालेंगे। कॉमन इसमें क्या है, q इसमें भी दिख रहा है, q इसमें भी दिख रहा है,
तो क्यू कॉमन निकल जाता है, भाग देंगे तो क्या बचेगा, एक क्यू यहाँ बच जाता है और प्लस 4 ही बचेगा, एक क्यू तो कट जाएगा। ठीक है, या ये कहे कि एक क्यू कॉमन बाहर निकल आया। अब देखो प्लस, ये प्लस तो दोनों में, दोनों पदों में प्लस प्लस है, और क्या इन दोनों में क्या कॉमन निकल सकता है, 2 कॉमन निकलेगा, बचेगा क्यू। अच्छा भाग दे देंगे 8 को तो 4 बार में हो गया। देखो ब्रैकेट वाला सेम सेम आ गया, तो इसको एक ब्रैकेट में, एक में इनको जोड़ के उतार लेंगे, मतलब ब्रैकेट वाले को यहाँ एक बार लिख लेंगे और उसके बाद बचेगा क्या, क्यू प्लस 2 एक ब्रैकेट में। ठीक है, ये होता है हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देते रहना, तुम लोग भूल जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, m स्क्वायर प्लस 11 m प्लस 24। ठीक, यहाँ पर देखो ना माइनस है ना, 1 के अलावा अन्य कोई गुणांक है, कोई गुणांक नहीं है तो हम इसको पकड़ लेंगे 11 और 24 को पकड़ेंगे। अब 11 को ऐसे तोड़ो कि गुणा करने 24 आए, जोड़ने पुनः 11 आ जाए, तो क्या होता है, इसका गुणनखंड सोचेंगे, 6 4 6 चौको 24, 6 चौको 24, और उसके बाद क्या होगा, एक होता है 12 दूनी 24, एक होता है 8 तरीके 24। क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसी का तो हो रहा है हमारा। देखो 8 तरीके 24 और जोड़ेंगे तो 8 3 11 आ गया। ठीक है ना, प्लस का है, प्लस का 8 प्लस का 3, ये हमारा होगा m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 3m प्लस 24। क्लियर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में m दिख रहा है, m कॉमन निकल जाएगा फटाक में, m प्लस 8 बच जाएगा। ठीक है, और इन प्लस आएगा और 3 कॉमन निकलेगा तो बचेगा m और प्लस यहाँ 8 बचेगा। दोनों ब्रैकेट में सेम आया तो इसका मतलब हम सवाल सही लगा रहे हैं। एक ब्रैकेट में, ब्रैकेट वालों को एक ब्रैकेट में कर लेंगे, बचेगा ये और ये, यानी कि m प्लस 3। ये ब्रैकेट वाले कॉमन ले लेंगे, एक कॉमन एक ब्रैकेट हो जाएगा, बचेगा क्या, m प्लस 3। ये हमारा क्या होगा, ये आंसर होगा। ये चीज इसका गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, ये इसका गुणनखंड हो गया। इसको गुणा करके सटाएंगे फिर इसके बराबर आ जाएगा। ठीक, अब इसको देखते हैं हम, इसको देखते हैं, ये चौथा वाला ना, y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 36। ठीक, यहाँ पर हम देख लेते हैं, ना माइनस है ना 1 के अलावा अन्य कोई गुणांक है। ठीक, तो इसको 9 और माइनस 36 को पकड़ेंगे, 9 और माइनस 36 को पकड़ेंगे। 9 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे, गुणा करने पे माइनस का 36 आ जाए और जोड़ने पर प्लस का 9 आ जाए, प्लस का 9 है ना, तो क्या होगा, 9 चौको 36, 18 दूनी 36, 12 तिहाई 36, यही होता है इसका गुणनखंड सोचेंगे। ठीक, इसका गुणनखंड सोचेंगे, इस आइडिया हम लगाते हैं तो इसका गुणनखंड सोचेंगे। 9 चौको 36 तो होता है, लेकिन जोड़ोगे तो 9 आएगा या नहीं। 18 दूनी 36 ये तो आ जाए, लेकिन 9 आएगा नहीं जोड़ोगे तो। लेकिन 12 तिहाई 36, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देते हैं। अगर इसको माइनस कर दें, इसको प्लस कर दें, गुणा करने पर तो माइनस का 36 आ जाएगा, सीधी सी बात है। और जब इसको जोड़ेंगे तो बड़ा वाला प्लस है, छोटा वाला माइनस है, तो सीधी सी बात है 9 आ जाएगा। आएगा ना 9, तो क्या हमारा काम, हाँ, वाई स्क्वायर प्लस 12y माइनस 3y माइनस 36। इन दोनों का क्या होगा, दोनों का जोड़ा बना कॉमन निकालेंगे, इसमें y कॉमन निकल जाएगा, आप प्लस 12 बच जाएगा। और दोनों में देखो माइनस माइनस है, दोनों में माइनस माइनस, यानी कि एक माइनस कॉमन निकलेगा। जो चीज दोनों में होता है वही कॉमन निकलता है। अब उसके बाद 3 बिन दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, 3 भाग दे देगा तो y। अब ध्यान देखो, जब ये माइनस, दोनों माइनस माइनस है ना, और ये माइनस जब बाहर आ जाता है तो बीच में प्लस बना देता है कॉमन निकाल देने के बाद। तय 3 3 दूनी 6 हुआ कि नहीं हुआ। जब दोनों माइनस हो तो एक माइनस तब कॉमन निकलता है, जब माइनस कॉमन निकलता है बीच में प्लस बना देता है। इस बात को ध्यान में रखना, क्योंकि पुनः जब इसको तोड़ेंगे हम तो इसके बराबर आना चाहिए।
ठीक है, किसी भी चेंज को हम सिर्फ क्या करते हैं, मतलब उसको दूसरे रूप में चेंज करते हैं, लेकिन हम चाहें तो उस पुनः उस रूप में ला सकते हैं। वही परिवर्तन सही रहता है। वही परिवर्तन, जब ऐसा परिवर्तन हम करें कि फिर पुनः उस स्थिति में ला सकें, तो वही चीज सही रहता है, नहीं सवाल गलत हो जाएगा। पुनः उस स्थिति में नहीं आएगा तो सवाल गलत होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों माइनस माइनस है, माइनस कॉमन निकलेगा, और यहाँ पर जब कॉमन निकलेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब पूछोगे सर कैसे, कि पुनः इस स्थिति में जब हम लाएंगे तो क्या करेंगे, गुणा करके तोड़ते हैं ब्रैकेट, 3y हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, बाकी 36 पुनः इस स्थिति में आ गया ना। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखना होता है। उसके बाद ब्रैकेट वाले को उतार लेंगे, एक कॉमन निकल जाता है, उसके बाद एक ब्रैकेट में y माइनस 3 ब्रैकेट में कर देते हैं। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कितना आसान है, फटाफट लग रहा है ना। आगे देखते हैं। आगे हमारा ये वाला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10। ठीक, यहां मिला लेंगे कि कोई अन्य 1 के अलावा कोई अन्य गुणांक तो नहीं है, और माइनस तो नहीं है। अब इसको 3 और माइनस 10 को ध्यान में रखेंगे। 3 को ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने पर पुनः 3 आ जाए, गुणा करने में माइनस 10 आ जाए। तो क्या होगा, इसका गुणनखंड सोचेंगे। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और क्या होता है, ये 10 से करने 10 भी होता है ना। और क्या होगा, क्वेश्चन सही होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो क्या होगा, 5 दूनी 10, ठीक तो है। यही कॉम्बिनेशन बनेगा भाई, झूठ में हम कहाँ भटक रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन बनेगा, और इसको माइनस कर देते हैं, प्लस में कर देते हैं। देखो गुणा करेंगे तो माइनस 10 आएगा, सीधी सी बात है। और जब इनको जोड़ेंगे तो बड़ा वाला प्लस, छोटा वाला माइनस, तो बड़े में छोटा घट जाता है। कितना आसान है। 5a माइनस 2a माइनस 10, कितना आसान है। इन दोनों को जोड़ा बना के कॉमन निकालेंगे, a कॉमन निकलेगा, a प्लस 5 बचेगा। दोनों माइनस माइनस है, तो एक माइनस कॉमन निकलेगा है, और दोनों में कॉमन निकलेगा, 2 बचेगा a, और अभी भी मैं बताया था यहाँ प्लस हो जाएगा ना 5। ठीक, इसके पहले वाले क्वेश्चन में समझाया था। उसके बाद a प्लस 5 एक ब्रैकेट में, a माइनस 2 एक ब्रैकेट हो जाएगा। ये हमारा फटाफट आंसर हो गया। कितना आसान है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसको देखते हैं। ये हमारा 6वां क्वेश्चन है, के स्क्वायर माइनस 11k माइनस 102। ठीक है, इसको देखते हैं। यहाँ देखेंगे कोई गुणांक भी नहीं है, माइनस भी नहीं है, तो फटाक दे 11 माइनस 11 और माइनस 102 को पकड़ेंगे। ठीक, अब तो ये बहुत बड़ी संख्या है भाई, बड़ी संख्या है। इसको कैसे जानेंगे, तो इसका तब गुणनखंड हम निकालेंगे, भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ऐसे 2 बचे 10, ठीक है, और 3 करेंगे ना, 3 7 21, फिर 17 कर देंगे। ठीक, इसको गुणा करके सटा लेंगे, 6 हो जाएगा, और गुणे 17 कर देंगे, यानी 6 और 17 का कॉम्बिनेशन बना। जब बड़ी संख्या हो तो उसका गुणनखंड निकाल के, और जो छोटे छोटे कई गुणनखंड उनको गुणा करके आपस में सटा लेते हैं, सटा करके बस दो रूपों में कर लेते हैं। बहुत सारा अभाज्य गुणनखंड होगा तो उनको 2 गुणा करके 2 का जोड़ा बना लेते हैं, और उन दोनों जोड़ा में कॉम्बिनेशन मिलाएंगे कि गुणा करने पर 102 तो आ ही जाएगा। और उसके बाद जोड़ने पे यहाँ वाली जो संख्या है, टर्म है बीच वाली, ये आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, कैसे गुणनखंड निकाल करके, और इसको हमने बना लिया है। 3 दूनी 6, 6 और 17। ठीक, कभी कभी नहीं सेटिंग होता है, तो ऐसे 17 दूनी 34 और 17 तिया 51, 17 तिया
51, 34 का हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, गुणा करेंगे कितना आएगा, लेकिन जोड़ेंगे तो 11 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो बड़ी संख्या होती है तो उसका गुणनखंड निकाल करके उसको दो जोड़े के रूप में करके, ठीक, और उसके बाद कॉम्बिनेशन मिलाते हैं। गुणा करोगे तो फिक्स है ये तो आएगा, लेकिन जोड़ोगे तो इतने बराबर आ रहा है कि नहीं वो देखना होता है। तो हमारा इसमें क्या होता है, तो यहाँ पर क्या है, 2 है, 3 है, 17 आया है, ठीक है। तो कुछ गड़बड़ हम बता दिए क्या, देखो इसका कॉम्बिनेशन है 6 हो गया, गुणा करके और 17 कर लेंगे, ठीक, गुणनखंड निकालेंगे और इस तरह से दो संख्याओं में करके फिर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो गुणा करोगे तो पक्का है कि 102 आ जाएगा, तो फिक्स रहता है। लेकिन जोड़ोगे देखो आ रहा है कि नहीं, तो देखो इसमें बात बन जा रही है। इसको माइनस में अगर हम कर लें, 17 वाले को 17 को माइनस में कर लें, इसको प्लस में कर लें, तो हमारा काम हो जाएगा। माइनस का 11 आ जा रहा है, आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ कर लेंगे के स्क्वायर प्लस का 6 के, हम चाहें तो इसको इधर भी लिख सकते हैं, चिन्ह चेंज नहीं होना चाहिए। 17 के माइनस 102, इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, के प्लस 6 एक ब्रैकेट में। अब देखो दोनों माइनस है, 17 भी कॉमन निकलेगा, के यहाँ प्लस हो जाएगा और 6 बार 16 कहाँ ले दीजिए, और यहाँ पर क्या 6 बार में 17 6 के 102 हो गया। ब्रैकेट में सेम है, के प्लस 6 ब्रैकेट वाले के एक साइड उतार लेंगे और उसके बाद बचेगा क्या, ये और ये कॉमन के रूप में उतार लेंगे, के माइनस 17, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, फटाक दे, ठीक है। हाँ, कितना आसान है। अगला देखते हैं, कितना सारा क्वेश्चन है, बाप रे बाप। ये ठीक, पी स्क्वायर माइनस 5 पी माइनस 176, यहाँ कुछ है नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे एक माइनस 176, यानी 176 का फटाक गुणनखंड निकालो। 2 से काटोगे 2 8 16, फिर 2 8 16, 4 4 2 2 1 1, फिर 11 से कट जाएगा, 1 आ गया ना, एक ही संख्या है। अब इसमें कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, अगर 16 और 11 का बनाते हैं कॉम्बिनेशन तो देखो फटाक आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे बड़ी संख्याओं के साथ ऐसे भाज्य गुणनखंड निकाल करके इस तरह से सोच करके दो संख्या के रूप में ढाल के और उसके बाद तब मिलाते हैं। गुणा करोगे तो फिक्स है कितना आ जाएगा, लेकिन जोड़ोगे तो इतना आ रहा है कि नहीं, ये भी ध्यान रखना है। तो इसमें माइनस का 5 है ना, तो है के माइनस बड़े वाली संख्या को माइनस में कर दो, छोटे वाली संख्या को प्लस में कर दो। जब घटाओगे तो 5 आराम से 16 में से 11 जाए 5 होगा, 5 हो जाएगा। माइनस का तो माइनस का 5 होगा। अब गुणा करोगे तो एक माइनस में प्लस में तो माइनस हो ही जाएगा। फटाक दे, कितना आसान है। -60p प्लस 11p माइनस 100, ये हो गया। इसमें कॉमन क्या निकल रहा है, इसमें क्या कॉमन है, p कॉमन निकल रहा है, p माइनस 16। देखो प्लस का 11 कॉमन लेंगे, ठीक है। प्लस का जब 11 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस हो तो प्लस का कॉमन लेंगे और 11, और p बचेगा माइनस और 11 कट 16 बार में कट जाएगा। जैसे देखो 11 से 176 को भाग दोगे तो 11 करने 11 बचेगा 6 उतरेगा, 11 6 के 6 और 16 आया ना, ये चीज हुआ। सेम है ब्रैकेट वाला, तो p माइनस 16 कर दो ब्रैकेट में, अब p प्लस 11 एक ब्रैकेट में कर दो। ये हमारा फटाक दे क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना आसान है कि नहीं है। आगे देखो फटाक दे, आगे क्या कर रहा है, ये कर रहा है 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर।
ये देखो इधर उधर थोड़ा लिख दिया है, हमको इसको क्रम में लिखना पड़ेगा। हाई वाला पद हेयर रहता है ना, फिर हाई वाला पद रहता है, फिर हाई वाला पद। अब क्रम में हो गया, यहाँ कुछ है नहीं, कोई गुणांक है नहीं, ना माइनस है। फटाक से 2 और 48 को सोचेंगे, ऐसी संख्या सोचेंगे जो तोड़ दो को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे, जोड़ने पर फिर 2 आ जाएगा, गुणा करें तो 48 आ जाएगा। 48 का क्या गुणनखंड होता है? 8 छक्के 48, 8 छक्के 48। हाँ, काम हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। 8 छक्के 48। अच्छा, काम तो हो जाएगा जी, लेकिन इसके माइनस में अगर हम रखते हैं हाई, तो हाई गुणवा कहीं लगता है माइनस में 48 आ जाता है। गुणवा का है तो आ जाएगा, 2 तो आ जाएगा, लेकिन माइनस 48 आएगा। अच्छा करता हूँ, और क्या है? 2 से इसका 2 को 8 12 6 3, ये हो गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 आना चाहिए। सवाल सही लिखे ना। गड़बड़ कर दी, गड़बड़। एक चीज देखो, जब हम इसको सही किए तो यहाँ माइनस था ना, आई माइनस एक्स स्क्वायर है, ये यहाँ आएगा पूरा अपने चिन्ह के साथ आएगा ना। अब मैंने क्यों कहा था कि यहाँ पर, अब देखो उस रूप में आ गया, द्विघात बहुपद के रूप में दिखाई देने लगा, आ गया ना। मैंने कहा था जब भी इसको तोड़ते हैं तो यहाँ ध्यान रखते हैं कि 1 के अलावा कोई गुणांक है तो नहीं ना, और माइनस तो नहीं ना, लेकिन देखो माइनस आ गया। जब माइनस आ गया तो क्या करते, पहले इसको कॉमन ले ले। माइनस आ गया तो इसको कॉमन के रूप में बाहर निकाल के फेंकते हैं। कॉमन ले लिए, जब कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर अंदर के जितने भी चिन्ह है बदल, जब भी माइनस बाहर कॉमन जाता है तो अंदर का जो भी चिन्ह लिखना होता है वो उसका उल्टा लिखते हैं। समझ में आया ना, ताकि फिर गुणा करेंगे तो पुनः इसी रूप में आ जाता है। तो यहाँ -2x और -48 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको क्या करते हैं, वही 8 छक्का 48 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। जब बनाएंगे तो क्या होगा, इसको माइनस में रखे, इसको प्लस, बड़े वाले को माइनस में रखो प्लस। अब देखो जब जोड़ोगे तो माइनस का 2 आएगा, गुणा करोगे तो एक माइनस है तो माइनस का आ जाएगा, फटाक दे आएगा। तो एक्स स्क्वायर -8x प्लस 6x -48, ठीक, कॉमन निकल जाएगा। तो हेंग कर ले हम कुछ समय के लिए, x मतलब ब्रैकेट दे दें, x -8 एक ब्रैकेट में, अब प्लस माइनस, प्लस तो प्लस कॉमन हो जाता है 6, प्लस बाहर कॉमन आता है तो अंदर के चिन्हों को कुछ नहीं कर पाता, जैसे रहते हैं वैसे रहते हैं सब। x -6 हुआ, सेम है। जो ब्रैकेट में उसको एक बार ऐसे उतार लेंगे x -6 से, और एक ब्रैकेट में क्या है x + 6 एक ब्रैकेट में माइनस दिया ही है यहाँ, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, बस ऐसे ही सब लगा देना है फटाक। ये क्या होगा, ये इसका गुणनखंड कहलाएगा, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, ओके।